अभी तक आए हुए क्वेश्चन का हम कुल क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर एक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा हिंदी का ऑब्जेक्टिव में, जो अभी तक जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कहता है पहला क्वेश्चन है, भारत के बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भरत तेंदु युग के थे। कौन थे? भरत तेंदु युग के थे। उसके बाद कहता है दूसरा, कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। अभी तक क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक का रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का लेखक है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट है। इसके बाद कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल का है। अभी तक में क्वेश्चन जो आया है बिहार बोर्ड में वो पूरे हम करवा रहे हैं, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा, इसी से क्वेश्चन रहेगा। बातचीत साहित्य के कौन से विद्या है? तो निबंध है। क्या बातचीत? क्या एक एशे निबंध है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा है? तो ये है दो आदमी, देखो, दो हम बोली सहेलियों के बीच हुआ था। उसके बाद कहता है ये चैप्टर का नंबर वो बातचीत के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं वो है। दूसरा चैप्टर है, 1 मिनट। तो दूसरे की हम बात करेंगे। तो उसने कहा था कि लेखक है हमारे, उसने कहा था, एक मिनट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी के संबंध में है? तो ये उसने कहा से लिया गया था। ये कहा था, उसने कहा था, उससे लिया गया है। उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, कहता मील का पत्थर कौन सी कहानी से ली गई थी? ये उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिया गया था। कितने द्वारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिया गया है। उसके बाद कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो उसने कहा था। ये सब अभी तक क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में। उसने कहा था कहानी कौन है? यह हिम्मत सभी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी उसमें भी है, प्रेम बलिदानी होने की कहानी, इनमें सभी सब है। उस पर कहता है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का है? तो अभी बताया हरे को हरिनाम ये है। कहता उसने कहा था, एक मिनट तक कलम को कब कर ले। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान है। क्या कर्म प्रधान कहानी है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी का प्रधान कौन है? तो लहना सिंह है। उससे कहता है 10वां क्वेश्चन, अगर लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था उसका है, चलिए और कुछ है, चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मायो कॉलेज अमर में दिया इस था? कहता सॉरी, थोड़ा मिस्टेक है। चलो 12वां क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह कहा कि उद्यमी उठ सिंहरी को कोले डाला। तो ये तो ये मतलब एक अथी है, लाइन है जो बुक उसने कहा था कहानी से लिया गया है। कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में उसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। ये किसने कहा था? ये सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह। अब संपूर्ण क्रांति के जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक आ चुके हैं सब ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करेंगे। इसी से इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा अभी तक पूरे ऑब्जेक्टिव। कहता है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण इसका लेखक होते हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम कौन है? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। क्या था? बाउल था। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1974 ईस्वी में क्या था? कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखे थे? जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। निम्नलिखित में से उदाहरण किस पाठ से लिया गया? तो उसका देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की थी। संपूर्ण क्रांति से लिया गया। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। अगले 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें। जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे? 1924 में बने थे। अब हम अगले चैप्टर, ये अभी तक जो क्वेश्चन आया है उसे ये वीवीआई मोस्ट वीवीआई है हिंदी का। चलिए अगला है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था। ये देखिए क्वेश्चन जो आया था अभी तक वो हर एक चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के कौन लेखक हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। अभी बताएं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मानित रचना है कौन? उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ
हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। यानी अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। अर्धनारीश्वर एक निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद चलेंगे, कहता है अब रोज, ये चैप्टर रोज है, जिसका नाम है, जिसका लेखक है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, चैप्टर नंबर। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो अभी तक ऑब्जेक्टिव आ चुका है। मालती किस कहानी के पात्र है? तो रोज कहानी के पात्र है। अभी निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन ये रोज है। गैंग्रीन एक बीमारी होता है जो लगने पर उस अंग को काटना पड़ता है। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हिरानंद शास्त्री था। रोज कहानी कहानीकार कौन थे? सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। याद रखिए, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं रोज कहानी के नायिका कौन है? तो मालती है। दूसरा पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1991 में। किसके? अज्ञे जी का। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कौन सा नाटक लिखा गया था? इंद्रसभा। अभी तो जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन चर्चा कर, चैप्टर बाय चैप्टर है। वो शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी? दही जमाने के लिए धो रही थी। अब अगला चैप्टर है एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा। ये जो जितना क्वेश्चन आ चुका है उसका पर हम चर्चा कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र किसको लिखा था? ये सुखदेव को लिखा था। किसको? सुखदेव को लिखा था। एक पत्र और लेख पत्र शीर्षक के पाठ का लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। कहता एक लेख और एक पत्र शीर्षक के पाठ में क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह था। अब भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। उसका फांसी कब हुआ था? 1931 ईस्वी में लगा हुआ था। चलिए अगला पर हम बात करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर, जो भी क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। ओषधानीना शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा होता है? तो गहरे और विशाल होते हैं। ये है ओषधानीना किस विद्या के अंदर आता है? निबंध है। ओषधानीना क्या है? एक निबंध है, एक लेखक है। ऐसे हैं बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखे थे? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। इनमें से कौन सी? इनमें से कहता है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की है? तो ओषधानीना की थी। ओषधानीना शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। इतना जो भी क्वेश्चन आया है उस सब पर चर्चा करेंगे। ओषधानीना पाठ के अनुसार से सन 1962 ईस्वी के बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है कि उन्हें रामचंद्र मानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आती है? तो कैकेयी के, मतलब कैकेयी का। ओषधानीना पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय को कहाँ स्थापित किया था? ये बहराव, क्या था? बहरवा, मधुबन के भतरिया में। ओके, चलते हम अगला चैप्टर पर चलेंगे। सिपाही की माँ इसका पूरे ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। जो भी अभी तक ऑब्जेक्टिव आ चुका है वो सिपाही की माँ, इसका लेखक है मोहन राकेश। कौन? सिपाही की माँ का लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी था। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश रचित नाटक का संग्रह कौन है? आषाढ़ का एक दिन था। उसका फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उद्धृत किस पाठ से लिया गया? तो सिपाही के माँ से लिया गया है। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो ये नई कहानी आंदोलन। अब चलेंगे हम लोग अगला चैप्टर, इसी में कुछ है और है। कहता सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन मुकेश। कौन था? मोहन मुकेश। चलिए आगे चलते हैं। प्रगति और समाज क्या है? जो नामवर सिंह के द्वारा लिखे एक निबंध है। क्या निबंध है? आलोचना त्रैमासिक का प्रधान संपादक कौन थे? तो ये मानवर सिंह थे। कौन थे? मानवर सिंह थे। नामवर सिंह थे। प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य सिद्धांत आदर्श क्या थे? तो ये प्रबंध थे। किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा था। 20वीं सदी में प्रगतिमकता के दूसरा उन्मेष कैसा हुआ था? रोमांटिक था। अगला चलेगा जूठन।
ये लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। अभी तक जो क्वेश्चन आया उस पर हम चर्चा करेंगे। कहता दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखे थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। जूठन किसका लेखा? कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन का लेखा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? जूठन क्या आत्मकथा है। और जूठन से रचना हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है? तो आत्मकथा है। समझे? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन है। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के स्कूल में हेड मास्टर का नाम क्या था? तो वो कालीराम था। ओम प्रकाश में वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया था? 1993 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे तीरज जिसका लेखक है उदय प्रकाश। उसका उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था उदय प्रकाश का जन्म। सॉरी फॉर डैट 1900 एक मिनट कलम ले लेते हैं। तो उदय प्रकाश जन्म को 1952 में हुआ था। कहता तीरज किस प्रकार की रचना है? तीरज किस प्रकार की रचना है? तो कहता तीरज आपको ये है आधुनिक त्रासदी है। क्या आधुनिक त्रासदी है? तीरज शीर्षक पाठ के लेखक पिताजी कितने साल के हैं? तीरज पाठ के लेखक 55 साल के। कितने साल के हैं? 55 साल के हैं। 55 साल के हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा है शिक्षा। शिक्षा इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं सब पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा में है शिक्षा के लिए कहता शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति है। अब ये ऊपरी में दिया है जे कृष्णमूर्ति कलम ले लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति कहता है लीड बेटर के नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीड बेटर के नज़र में से विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। 3 नंबर कहता है जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। कहता जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। किस पाठ से लिया गया था? तो शिक्षा से लिया गया। क्या? शिक्षा से लिया गया। कहता जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति था। क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति था। अब कहते 5वां क्वेश्चन है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की खोज तभी संभव है जब क्या होगा? तो जब स्वतंत्रता होगा तब ये होगा संभव है। जब आपके पास स्वतंत्र है तब ये शिक्षा ले पाइएगा। कहता है CW लीड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? तो जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। करबक अगला मेरा है करबक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के लेखक द्वारा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है सब पर हम चर्चा करें। जो भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं करबक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें से प्रेम की पीर की कवि कौन है? तो अभी बता है जायसी साहब है। कहता है जायसी किस शाखा के कवि थे? जायसी किस शाखा के कवि थे? तो ये आपको प्रेमी मार्ग के कवि थे। क्या थे? प्रेमी मार्ग के कवि थे। अगला है सूरदास। ये कविता है। कविता पद गद हो गया पद पर हम ऑब्जेक्टिव चर्चा करेंगे। अगला क्या है? मेरा पद है सूरदास जो लिखा गया पद। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा। क्या थे? तो ब्रज भाषा के थे। कहता है दूसरा कहता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। उसके बाद सूरदास के कवि हैं। तो सूरदास के काल के कवि कौन थे? सूरदास थे। सूर सागर के कवि है तो सूरदास है। क्या? सूर सागर कवि कौन है? सूरदास है। सूर सागर कवि कौन है? अब आया मेरा पद है एक तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास है। तुलसीदास के बरबे नारायण। पहला क्वेश्चन है बरबे नारायण किनकी रचना है? तो ये आपको तुलसीदास की रचना। बरबे नारायण भी ऑब्जेक्टिव है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली। क्या था? रत्नावली नाम था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो आप एक मिनट दीक्षा नर ये है क्या कहते हैं? नर हरिदास थे। क्या थे? नर हरिदास। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास के भक्ति काल कवि थे। क्या थे? भक्ति काल कवि थे। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो आपको राम बोला था। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? हिंदी के ये रूढ़ी महाकवि थे। क्या थे? रूढ़ी महाकवि थे। 6 का मेरा हो जाएगा। नहीं 6 का बी है स्वच्छंद महाकवि थे। क्या थे? मौसम। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली आपको तुलसीदास की रचना है। गीतावली तुलसीदास की रचना है। गीतावली आपको तुलसीदास की रचना। तो हम लोग आगे
आगे चलते हैं। अगला मेरा है नाभादास। क्या है? नाभादास जिसका है छप्पय के लेखक कौन है? नाभादास है। सॉरी कन्फ्यूज कर दिया। छप्पय के लेखक है नाभादास। पहला क्वेश्चन है मेरा, कहते भक्ति काल किसकी रचना है? तो नाभादास की रचना है। नाभादास भक्ति कहता है भक्त माल किसकी रचना है? तो नाभादास की रचना है। नाभादास काव्य की रचना का क्षेत्र है तो ये आपको वृंदावन था। कहता है वृंदावन। नाभादास की दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा स्वामी अग्रदास थे। उसके बाद कहता है छप्पय के कवि कौन है? तो नाभादास। अभी बोले छप्पय कवि नाभादास है। नाभादास किसके समकालीन कवि थे? नाभादास तुलसीदास के समकालीन कवि थे। क्या थे? तुलसीदास के समकालीन कवि थे। अगला चलते हैं। अगला है तो तुमुल कोलाहलम कलश से 1 for that नाभादास हो गया। तुमुल अरे कैसे चल गया? नाभादास बता दिए। अब बताएंगे तुमुल कोलाहलम कलश से। एक मिनट। तुमुल कोलाहलम, तो इसको तुमुल कोलाहलम की कलश को लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद का था। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन थे? कामयानी थे। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन थे? कामयानी थे। उसके बाद कहता है दूसरे में क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद के नाट्य है ये ध्रुव स्वामिनी थे। क्या थे? ध्रुव स्वामिनी थे। ध्रुव 1 नंबर इसका आंसर होगा। 3 नंबर कहता है तुमुल कोलाहलम कलश किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। तुमुल कोलाहलम कलश शीर्षक कविता के महाकाव्य का अंश क्या है? तो ये कामयानी था। क्या थे? कामयानी थे। उसके बाद कहता है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचनाकार है? तो जयशंकर प्रसाद। D नंबर होगा। जयशंकर प्रसाद D नंबर हो जाएगा। अगला मेरा है अगला है पुत्र वियोग। क्या है? पुत्र वियोग जिसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग जिसका पुत्र कहता है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कवित्री कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो कितना हमारा 12 में आया, 14 में आया, 18 में, 21 में आया, ये बहुत तकरार है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। कितने? 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। उसके बाद कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह थे। क्या थे? ठाकुर रामनाथ सिंह थे। A नंबर होगा इसका आंसर। कहता है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन से कवयित्री ने असहयोग आंदोलन में कूद गया था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन थे? तो वो हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान थे। 5 नंबर का सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में हुआ था। कहाँ? कार दुर्घटना में हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ था। अब है उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उषा कहते हैं प्रकृति वर्णन से संबंधित कवि है तो ये उषा ही है। क्या है? उषा है। ये उषा ही है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 नंबर आपको क्वेश्चन है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना? तो रामेश्वर शमशेर सिंह बहादुर को है। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर कहता है उषा शीर्षक कविता कवि कौन है? तो अभी शमशेर बहादुर सिंह है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है नील कमल या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल हो यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया था? तो ये उषा से लिया गया है। क्या? उषा से लिया गया है। कहता है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूप की यात्रा कब की? कहता है सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 ईस्वी में किया था। कहाँ? 1978 ईस्वी में किया था। 1978 ईस्वी में क्या था? अब वो जन चेहरा कहता है जन का चेहरा एक इसका लेखक है गजानन मानव मुक्ति बोध। उसका मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? कहता है शेरपुर में हुआ था। क्या? तो शेरपुर। जन का चेहरा कहता है जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? गजानन मानव मुक्ति बोध है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। कहता है गजानन मानव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? तो ये था कहता है अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद में था।
5 नंबर का क्वेश्चन कहता है नील नदी अमेजन मिसौरी के वेदना से गाती हुई बहाती हुई जिंदगी का धारा एक पंक्ति कहाँ से लिया गया? तो ये है जनजन का चेहरा से लिया गया था। बस थोड़े बहुत। अब अगला अधिनायक है जिसका लेखक है रघुवीर सहाय। कहता है कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय। उसके बाद कहता है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। कहता है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? कहते रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ में है। 5 नंबर क्वेश्चन है अधिनायक किस पर? कहता है अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय के हैं। 6 नंबर का था अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक का? रघुवीर सहाय से लिया गया है। अगला कहता है अगला है आपका प्यारे नन्हे बेटे। प्यारे नन्हे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे। प्यारे नन्हे बेटे कहता है प्यारे नन्हे बेटे जिसका लेखक गया जिसको किसने लिखा? प्यारे नन्हे विनोद कुमार शुक्ल लिखा गया था। विनोद कुमार शुक्ल के निवास स्थान का रायपुर है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है। प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो ये भिलाई छत्तीसगढ़ थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है जीत अशोक। कहता है जीत अशोक वाजपेयी। जीत एक कविता है जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। पहला क्वेश्चन किसकी विजय हुई? सेना की नागरिकों को पंक्ति किस पाठ से ली गई? तो हार जीत से ली गई है। क्या? हार जीत से ली गई है। कहता है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश में है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो ये गद्य कविता है। क्या गद्य कविता है। हार जीत किसने दी? गद्य कविता है। कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। तो 1941 ईस्वी में हुआ था अशोक वाजपेयी का। कहता हार जीत शीर्षक कविता का मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। क्या? सड़क सींच रहा था। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई थी? और ये कहीं नहीं वही से लिया गया था। हार जीत शीर्षक गद्य कविता रचनाकार कौन था? अशोक वाजपेयी है। कहता है इबारत की गिरी मात्राओं शीर्षक कविता का संग्रह है। तो ये अशोक वाजपेयी का है। कहता है हाँ हो गया। 9 नंबर है अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो दिल्ली में रह करके। क्या? दिल्ली में रह करके। चलिए अब मेरा ये है गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर कौन लिखा था? ज्ञानेंद्र पति। पंचायत राज्य में क्या खो गया? पहला क्वेश्चन है पंचायत राज्य में क्या खो गया है? तो मेरा पंच परमेश्वर खो गया है। कौन? पंच परमेश्वर। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ये कारा अधीक्षक के रूप में था। ज्ञानेंद्र पति कविता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति कविता के कौन है? तो ये गाँव का घर है। 4 नंबर का होता है कवि ने कहा क्या कहा? तो कवि ने कहा क्या कहा था? ये कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। 5 नंबर कहता है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई? तो ये संशयात्मकता है। 6 नंबर गांव का घर कवि के कौन है? तो ये ज्ञानेंद्र पति है। 7 नंबर सर्कस के प्रकाश बुलवा शहर में कितनी दूर आने वाला था? तो ये आपको 10 कोस दूर था। क्या था? 10 कोस दूर था। अब लास्ट है कलर की मौत। अगला है लास्ट है कलर की मौत। इस पर चर्चा करेंगे। चलिए कलर की मौत पर चलेंगे। इसका लेखक कौन है? अंतोन चेखव कलर की मौत लिखा। अंतोन चेखव की कहानी किससे है? तो कलर की मौत से है। कलर की मौत शीर्षक कहानी कलर का क्या नाम था? तो इवान त्रिचित्र चेखव था। ए नंबर का आंसर कलर की मौत आत्म चेखव है। क्या है? अंतोन चेखव है। 4 में कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करने के लिए कहाँ जाने को मुड़ा? तो निजी कमरे को। क्या कहा गया था? निजी। उसी नंबर आपका आंसर होगा। तो ये रहा आपका पूरे ऑब्जेक्टिव। इससे एक भी बाहर नहीं आएगा।